इसलिए मैं तुरंत करती सबको बहुत सारा आशीर्वाद। कल आपने पढ़ा था कि घिसने पर भी चंदन सुगंध देता है और पीसने पर भी गन्ना मिठास देता है, जलने पर भी सोना कुंदन बनकर चमक जाता है। ऐसे साधु संत ऋषि मुनि प्राणांत होने पर भी, परिचय आने पर भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं, विकृति में नहीं जाते हैं और अपने आप को स्थिर रखते हैं, समता सहनशीलता बढ़ाते हैं। सुंदर सा ये सूत्र अपने कल पढ़ा था, आज इसका पूरी व्याख्या आ रही। बोलिए अच्युत। पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नाज्ञा, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, रोष, वध, याचना, लाभ, भोग, गणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानि। ये 22 परिचय हैं। शुद्ध मतलब भूखा रहना, कई बार भूखा रहना पड़ता है। पिपासा, एक बार लेंगे तो प्यास लगेगी गर्मी सर्दी के अंदर। शीत, उष्णता मतलब सर्दी और गर्मी। दंश मशक मतलब मच्छर आदि काटते हो। नग्नता, दिगंबर होना बहुत कठिन परिचय है। अरति, किसी के प्रति द्वेष आ रहा फिर भी समता रख लेना, अरति है। स्त्री और स्त्री संबंधी नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का योग संयोग बनने से स्त्री परिचय आता है और उसमें समता रखता है, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। चर्या अर्थात विहार करना जाना। निषद्या, कहीं पर ठहरना हो। शय्या, कहीं पर सोना हो। आक्रोश, बहुत गुस्सा आ रहा हो उसके बाद भी अपने आप पे कंट्रोल करने समता रख ले। फिर वध मतलब कोई मारने को तैयार उसके बाद समता रख रहे वध। फिर याचना, कभी किसी को मांगते नहीं है, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, जितना मिल गया उतने में संतोष कर लेते हैं, कभी अपने बोलकर मांगते, इसलिए अयाचना। उसके बाद में अलाभ, बहुत करे लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, मेहनत तो बहुत करे पर नहीं आ रहे लोग, अलाभ परिचय। रोग, अच्छा खान पान है, बड़े अच्छा कर उसके बाद भी रोग हो गए, परेशानी आ गई। तृण स्पर्श, और जब सोते बैठते हैं तो घास चुभती है। मल, शरीर पर विभिन्न प्रकार का मल हो जाता है। सत्कार, कोई सत्कार सम्मान नहीं करता इतना त्याग करने के बाद भी, पुरस्कार नहीं देता कोई भी। प्रज्ञा, बहुत ज्ञानी है पर बहुमान गौरव नहीं है। अज्ञान, पद देना या बहुमान गौरव करना। कई बार नहीं होता है भाई, किसी का नाम है लोग पब्लिक उसके पीछे दौड़ रही है। रेस्पेक्ट ऑन डिरेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट और डिरेस्पेक्ट ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं सर। तो इस तरह से परिचय है। अलाभ, जाते हैं आहार को निकलते हैं, पढ़ने जाते हैं पर कोई विधि नहीं मिला पाता है, पढ़गान नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, तो अलाभ परिचय आकर के मान करके समता से अंतराय करके आ जाते हैं। ज्ञान और आदर्शन, अज्ञान ही होने से मतलब ज्ञान नहीं है बिल्कुल, और आदर्शन श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा। हाँ, परीक्षा उनकी है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, अपने भाग्य की परीक्षा को कर रहा है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, परीक्षा कर रहा है, सोचा है कि नहीं मिला त्याग कर दूंगा मैं, त्याग कर देते हैं ना। ये त्याग परिचय हो गया बहुत बड़ा, भूख लग रही है खाने की तो भी, लेकिन उसके बाद त्याग कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, खूब पढ़ते पर याद नहीं होता, समझ नहीं आता, या अज्ञान वर्णी कर्म का उदय है, ज्ञान पर आवरण आ गया इसलिए अज्ञान उदय में आ गया। और अलाभ, बहुत मेहनत करने पर ऐसा लाभ नहीं मिलता है। रोग और नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो उसके बाद में अदर्शन, कभी श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं होता है, मुनि बने केवल विश्वास। तो ये जो है आपके अशुभ कर्म के उदय हैं,
और ये 22 प्रकार का परिचय है। जो इन कर्मों को परिचय को जीतता है, कर्मों का विजेता बन जाता है। तो अपना श्रद्धान हो गया। हाँ, भक्तों का श्रद्धान वो भी परिचय है। बिल्कुल। वो भी आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसके बाद श्रद्धान नहीं कर पा रहे। अच्छा कर रहे तो ही परेशानी आ रही भाई। हाँ, तो भाई बहुत अच्छे हैं, थोड़ा 2-4 पैसे इकट्ठा किया, एक आया भाई जरूरी काम थोड़ा दे दे, महीने भर में आपको लौटा दूंगा, ले गया, 3 साल बाद देने को तैयार नहीं है। ये परेशानी। जाओ, हाँ भाई दूंगा, पक्का दूंगा, हाँ पक्का दूंगा, हाँ पक्का दूंगा। तो कब देगा भाई, बोल तो। नहीं दूंगा। ऐसे लोग रहते हैं। तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारण, अपने संयंत्र में कर्म का उदय और बहिरंग में अन्य निवस के 9 कर्म कारणों से शारीरिक और मानसिक पीड़ा के कारण जो भूख लगती है, क्षुधा आदि प्यास लगती है, ये परिचय है। और जो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए उसको समता से जीतने को तैयार होने के बाद भी समता सहन करता है, वही कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाता है। इसलिए समता रखनी होगी, भक्ति पूजा करनी होगी, भगवान की स्तुति के गुणों का चिंतन अनुवाद, ये हमारे अशुभ कर्मों का नाश करने बहुत बड़ा कारण। और यदि परिचय को सहन नहीं कर पाए, बोले हम परिचय सहन नहीं लिया, परिचय सहन नहीं कर पाए और नाना प्रकार के परिचय आने पर भी हम उसके साथ में अगेंस्ट खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते हैं, तो कुछ ना कोई रास्ते निकालना चाहते हैं, तो वो विवेक कर्म और नया कर्म बंद हो जाता है। आज हृदय में आया है और बन जाएगा। परिचय और अवसर को जीतने से पूर्ववाचित कर्म भी झड़ जाते हैं। उस कष्ट को साम्य भाव से सहन करने से पूर्व जो कर्म है हमारा पुराना कर्म, उसकी निर्जरा हो जाती है। इसलिए जो ज्ञानी है वो पूर्वार्जित कर्मों की विसर्जन की निर्जरा के लिए, नाश के लिए रत्न से युक्त होकर के अपने जीवन को कष्ट साध्य बनाता है, कष्ट सहन करके संतुष्ट हो जाता है। ये कष्ट सहन नहीं करना है। क्या आपको नहीं जा रही, उसके बाद भी आप पढ़ने बैठे हो या पढ़ाने बैठे हो, आंखें भयंकर बंद, उसके बाद ही पढ़ा रहे, एक्सप्लेन कर रहे, ये परिचय है। निद्रावर्णी दर्शनावर्णी कर्मोदय में आ गया, आंखें भारी हो रही है, निद्रा जय करने बैठे हुए, परिचय को जीत रहे हैं। भूख लग रही है, उसके बाद भी एक बारी भोजन कर रहे हैं, शाम को भूख लगी पर नहीं खाते, अंतराय हो तो हाल खराब हो जाते, उसके बाद भी अंतरपरण करें, ये सब परिचय को सहन करें। बिल्कुल। सुखम दुखम वा स्यादिह विविध कर्मोदयोवशात् कुलः प्रीतिस्ततप कुतः विकल्पाद्य भवेत् उदयानि तस्य प्रकल्पपूर्णाम नहीं नवम समास्कृतेषु प्रति धूमणिरिव। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको जो भी कर्मों का फल मिलता है वो आपके अपने कर्म का ही फल होता है। पूर्वपारित कर्म का उदय होने से इस तरह के भाव बनते हैं। जब कर्म के उदय से कर्म आया हुआ है, उसके प्रति क्यों प्रीति करना, क्यों हेत करना, राग न दे। वो अपने उदय में आया और जा रहा है, आप समता रख लोगे तो कर्म नहीं बंधेगा। और गुस्सा आया और आपने गुस्सा कर लिया, मायाचारी कर ली, नींद आई आप सो गए, भूख लगी जब तक खा लिया, क्या होगा उससे? ऐसा नहीं। इस प्रकार का विचार करने से यदि जीव उदासीन होता है तो राग विस्तरित भी होता है और उसका पुराना कर्म हो जाता है, पर नया कर्म बंद नहीं होता। इसी अवस्था से समता रखनी चाहिए, सबसे बड़ा साधन समता है। कुछ थोड़े बहुत होंगे, 22 परिचय मूल में मुनिराज के भगवान की, आचार्यों के हैं, और सही मुनिराजों के 22 परिचय का है। माता जी इसमें कई बार श्रावक के लिए भी आ जाती है। बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत कर, तो भी उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो मतलब श्रावकों के तो 22,000 है। निर्जरा के 57 वेद में यही है। निर्जरा के वेद में और आश्रव की जो कर्म की कलाएं कितनी होती है? कलाएं कितनी होती है? कलाएं 72,000 कलाएं होती है। 1000 बहुत होती है। तो यदि आपने समता नहीं रखी, कर्म उदय में आया और वैसे आप चल पड़े,
तो ऐसी अवस्था में संवर निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का नाश नहीं होगा, प्रात प्रकाशमान नहीं हो पाएगा। और यदि आपकी क्षमता रखी 22 को सहन करने की, तो कर्म छटते हैं, कर्म कटते हैं, आगे जाकर बन करके निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। ये करते रहना चाहिए। फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि जो परीक्षा देने निकला है, परीक्षा उसकी होगी, है कि नहीं? जब बस चलना सी तभी वो गिरता है। बोले नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिरना नहीं चाहता, बिना चले बिना गिरे चल लूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब तक 2-4 कान के नीचे पंडित जी की नहीं पड़े। स्कूल में छड़ी पड़े छम छम और विद्या आवे धम धम। कई बार टीचरों ने, ऐसे टीचर भी रहते थे माता जी पहले, कि मंदिर में कुआं है और पाठशाला है, तो वहीं कुएं में लटका दिया उल्टा, याद करके आना। ऐसा ही बच्चों के साथ था, लेकिन कई बच्चों ने शिकायत नहीं घर पे जाकर के कि हमारे गुरुजी ने ये किया, आज आप हाथ लगा दो। इतने कॉमेडी, इतने मतलब नौटंकी वाले बच्चे हो गए, एक थप्पड़ लगा तो चक्कर के गिर जाते हैं, तो जाके कंप्लेन कर देते हैं, माता पिता जाकर शिकायत करते। इसलिए आज क्या हो रहा है, बचपन से कष्ट सहिष्णु होना चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए। एक राजा था, उसने अपने बेटे गुरुकुल में भेजा। सुनो ध्यान से, कहाँ भेजा? गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। और वहां गुरुकुल में गुरु पढ़ा रहे थे, अचानक कुछ हुआ और राजा को वैराग्य हो गया। तो राजा घर छोड़ने को तैयार, राजमहल छोड़ने को तैयार। उसने कहलवाया गुरुकुल में कि मुझे आवश्यक काम है और पुत्र को भेज दीजिए और वो राज्य को संभाल लेंगे। और गुरु जी को विस्मय था 12 साल का कि बरस बढ़ाना है, पर नहीं हो पाया, और जाना है तुरंत जाना है। तो गुरु जी ने एक कमरे में राजकुमार को बंद किया, खूब जम के मारा, खूब पीटा, हाँ, और फिर उसके बाद में सम्मान के साथ भेज दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बुरा लगा उसको कि मैं तो इतना विनय सम्मान करता हूँ, मुझे क्यों मारा। अनावश्यक हो गया। यहां तक कि राजकुमार पर हरेडिंग निशान आ गए। बिल्कुल, देखो हमारी टीचर ने लिखा है, रेखा ने, कि आजकल तो हाथ लगा दो तो टीचर की छुट्टी हो जाएगी। अति नहीं हो गए, वीणा के तार अति करोगे तो ये आवाज नहीं आएगी, बहुत लूज भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। जितना तुनकी मारना उतनी मारनी पड़ेगी आपको, पतंग तो उड़ेगी। एकदम ढील दी तो भी खप जाएगी, एकदम टाइट किया तो भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो हरे निशान पड़ गए, पर राजकुमार ने एक भी शिकायत नहीं की, चला गया वो। राजा ने देखा तो राजकुमार को इतना मारा, इतना पीटा, ये सब कुछ किया हुआ है, क्या बात हुई भाई? तो राजा ने गुरुजी को बुलाया और कहा कि इस राजकुमार से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने इसको इतना मारा? इतना ही पूछा। तो गुरुजी ने कहा कि राजन, अभी आपके बच्चे, आपके जो राजकुमार, इसको पढ़ाने के लिए 12 साल का समय बाकी था और आपने अचानक बुला लिया और आप इसको राजा बना रहे हो। वो राजा बना है, और यदि राजा ने कष्टों का सामना नहीं किया, संघर्ष नहीं किए, परिश्रम को सहन नहीं किया, इंद्रियों को जय नहीं किया, तो ये आगे जाकर के उच्चतम पर उद्दंड हो जाएगा। किसी को मारना, दंड देने से क्या परिणाम होता है, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता है, इसका अनुभव इसको होना चाहिए। इस कारण से मैंने इसको मारा। जिसके फेर न फटे भाई वो क्या जाने बीत रहे। तो कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। आप कितने बड़े संपन्न सेठ रहे हो, बड़े राजकुमार राजा महाराजा रहे हो, लेकिन जहां दीक्षा ग्रहण कर ली तो आप एक शिष्य बन गए। गुरु की डांट, गुरु का अनुशासन यदि आपने सहन करना सीख लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। जैसे कहा जाता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ड़ काड़े खोट। गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है, और जिस समय कुंभ बनाता है कुम्हार, तो बनाने की फिर एक यात्रा होती है। मिट्टी ने घड़े से पूछा कि बहन, तेरी मेरी जाति एक है?
तू मिट्टी से बनी, मैं ही मिट्टी हूं, पर मैं पैरों तले रोनी जा रही हूं, मेरा कोई सम्मान नहीं है। और तू घड़ा बन गई तो आज तुझे एक सुंदर स्त्री अपने मस्तक पर लेकर जा रही है, तेरा सम्मान हो रहा है, तेरी सुरक्षा हो रही है, ऐसा क्यों? तो घड़े ने कहा कि ये सब संस्कार का प्रभाव है, मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। मैंने कल भी कहा था कि भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति देख क्यों रखी जाती है, कि भगवान ने संघर्ष को सहन किया। गुरु हल्की सी बात कहे, छोटी सी बात कहे और आपकी त्योरियां चढ़ जाए तो आप शिष्य के बनने की श्रेणी में ही नहीं होगी, आपने ज्ञान पाया ही नहीं है। एक बहुत बड़ा नगर सेठ, बहुत बड़ा राजा, वो गया गुरु के पास में कि मैं संसार से विरक्त हो गया हूं और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा तुम कल आना। और यहाँ जो अपने यहाँ पर झाड़ू लगाने वाली बाई थी, उसने कहा कि देखो वो आएगा तो तुम कुछ इस तरह से करना कि जान मुझको थोड़ा कचरा उस पर डाल दे, और ध्यान रखना जो तुमको मार सकता है, तुम सावधान रहना। वो आया और यहाँ वो झाड़ू लगा रही, लगाते लगाते जैसे वो पास में आया छू लिया, कचरा डाल दिया। नाम शांति प्रसाद था, पर जो ज्वाला बरसी वहां पर, गुरुजी ने कहा भाई इतने क्रोध के साथ तुझको नहीं रख सकता, तू जा, अगले साल आना, अभी अभ्यास कर। गया, फिर उसके पश्चात अगले साल फिर आया। तू कहा कि अब की बार तू पूरी टोकरी डाल देना, पर उसकी आंख तनेगी, मारेगा नहीं। अगली बार फिर गया, नगर सेठ, बड़ा सेठ जिसके साथ सैकड़ों हजारों नौकर काम करते, और भाई ने पूरा कचरा डाल दिया। फिर आंख तन गई। गुरुजी ने कहा कि अभी तेरे में योग्यता नहीं आई भाई, भगवत समर्पण के लिए अगले साल आना। अगले साल फिर पहुंचा, तो पहुंचने के पश्चात अब की बार कहा कि पूरा कचरा ही उठा के डाल देना, झाड़ू और लगा देना, तो झाड़ू और मार देना, पर वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ उसने पूरा कचरा डाल दिया, झाड़ू से मार दिया, पर मारने के पश्चात उस सेठ ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा कि तू मेरी सच्ची हितैषी है, तू मेरी सच्ची गुरु है, जो तुझे मुझको इन 3-4 सालों में क्षमा और समता का पाठ पढ़ाया। ये कहते के साथ में ही गुरुजी ने गले लगा लिया कि अब तुझ में भगवत सत्ता को प्राप्त करने की योग्यता आ गई। यदि आपको परमात्मा साक्षात्कार करना है, अपने आप को परमात्मा बनाना है, तो आपके सबसे बड़े बाधक हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 शत्रु हैं। आप जिस दिन इनको जीत लोगे और कष्ट सहिष्णु बन जाओगे, परिश्रम को जीत लिया आपने, जीवन में आंधी आए घोर तूफान, सुमेरु सा अचल रहे, यही साधु पहचान। घोर आंधी आए, तूफान आए, उल्टा बोले, सीधा बोले, फिर प्रश्न आता है कि महाराज साहब इतना आप बोल रहे हो तो छोटी छोटी गलती पर शिष्यों को आप क्यों डांटते हो, क्यों प्रायश्चित देते हो? साधु कैसा होता है? जगति कठोराणी मृदुनी कुष्मान्यपि लोकोत्तराणे चेतांसी को विख्यात रहती। साधु कैसा होता है? तो साधु अपने लिए, अपने कष्ट सहन करने के लिए बदल से कठोर हो जाता है, लेकिन अंतरंग में कुसुम से भी कोमल होता है। जो शिष्य आया है वो शिष्य ईशत्व को प्राप्त करे, शिष्य का उत्थान हो, इसलिए बड़ा हो छोटा हो उसको प्रेम समझाते हैं, प्रेम से ना समझे आंख से समझाते हैं, आंख से ना समझे मुझे समझाते हैं, मुझसे ना समझे हाथ से समझाते हैं, हाथ से ना से समझाते हैं, पर समझाते हैं, और फिर भी ना समझे तो ले भाई जा माध्य स्वाभाविक दत्तो।
यदि समझने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, छुट्टी हो। मिट्टी ने घड़े से कहा कि मैंने संघर्ष किया है, मैं भी तुम्हारे समान थी। कुम्हार आया तो उसने देखा कि मिट्टी घड़ा बन सकती है, इसमें योग्यता है। उस मिट्टी को उठाया, लेकर मुझे बहुत कूटा, पीसा, रगड़ा, चूर चूर कर डाला। उसके बाद ठंडी में एक ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी भयंकर डाल दिया। 3-4 दिन तक मिट्टी वो ठंडे पानी में गलती फूलती रही तो भी नहीं माना। वो लाकर खूब पैरों से रौंदा, खूब रोंद डाला, और रोंदने के पश्चात उसने छोटे छोटे लोंदे बनाए, और लोंदे बना करके फिर मुझे चाक पर रख दिया। इतना घुमाया, चक्कर आ गए। फिर भी घुमाया, और घुमाते घुमाते आकृति दी। जब कुछ आकृति आ गई तो आकृति बनने के पश्चात फिर तपने को छोड़ दिया, धूप में तपाया। उसके ऊपर एक टोका लगा, हल्का हल्का बनने के बाद थोड़ा सूखता है, और सूखने के पश्चात जब थोड़ा उसके अंदर में हल्का सा कड़कपन आता है तो उसमें थपी शुरू होती है, थप थप थप। उसके बाद फिर सूखता है, पहले छाया में सूखता है, बाद में धूप में सूखता है, धूप में तपता है, और धूप में तपने के बाद से अग्नि में और तपता है। अग्नि की ताप में जो अग्नि की प्रत्येक आंच को सहन कर लेता है वही घड़ा बन जाता है, और जो अग्नि के ताप में चटक जाता है, क्रैक हो जाता है, विरोध कर देता है, अंदर से टूट जाता है, वह घड़ा नहीं बनता, ठीकरा बन जाता है। और वो ठीकरा हर बार अग्नि के ताप में तपता है। ये संघर्ष मृत्यु करना पड़ता है, वही संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए ये परिचय 22 परिचय हैं। इन परिचयों को जीतने के लिए, सहन करने के लिए हमारे जीवन में हमको वज्र के समान कठोर अपने लिए होना पड़ेगा, और संसार के लिए कुसुम के समान कोमल बनना पड़ेगा। गुरु में माँ का रूप भी होता है और पिता का रूप भी होता है। माँ समझाती है प्यार से और पिता समझाते हैं फटकार से। पिता ही प्यार करते हैं, लेकिन अनुशासन बना रहे। यदि अकेला प्यार ही प्यार मिलेगा, अकेले आप जैसे बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, रेत सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ईंट की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि अकेले ईंट पर ईंट खड़ी करी जाए तो क्या बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। अकेले रेत से नहीं बनेगी, अकेले सीमेंट से नहीं बनेगी, अकेले पानी से नहीं बनेगी। हाँ? ईंट भी, गिट्टी भी, रेत भी, सीमेंट भी, स्टील भी, सबका अपना अपना एक मात्रा रहती है, किसका कितना चाहिए, तब जाकर बिल्डिंग खड़ी होती है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर में सुख भी और दुख भी दोनों आते हैं। गुरु वात्सल्य भी देते हैं और आपके अंदर के विकार को निकालने के अनुशासन भी करते हैं। ऐसे ही ये जो परिचय है ये आपके लिए गुरु है। परिचय सहन यदि आपने कर लिया, परिचय जेता आप बन गए, तो ही आप जाकर के संत से अरहंत के बनने के रास्ते पर आ पाएंगे। इसलिए कहा है कि वज्र से कठोर साधु को होना चाहिए अपने लिए, कर्तव्य पालन में, कष्ट सहन में वज्र से कठोर हो जाए, और दूसरों के संकट निवारण के लिए कुसुम से समान कोमल बन जाए। और यदि कष्ट सहिष्णु है, परिचय जेता तभी विपत्ति में धैर्य रख सकता है, संकट में खड़ा हो सकता है। इसलिए अपने आप को यदि बनाना है तो जंगल का पेड़ बनाओ। जंगली पेड़ आंधी और तूफान आते हैं पर वो कभी टूटता नहीं है। और घर में रहे जो गमले के पौधे हैं, हल्की सी धूप और पानी में मुड़े जाते, जल जाते। बहुत ज्यादा सुविधा यदि मिलती है, बहुत ज्यादा उनको रखा जाता है, फसल भी नहीं आती। अधिक पानी मिल जाएगा, बीज सड़ जाएगा, अधिक धूप मिल जाएगी, जल जाएगा। समान मात्रा में चाहिए। ऐसी परिचय सहन भी हमारे को करना आना चाहिए। समय हमारा हुआ है, कल अपन इसको समझेंगे कि और क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार के परिचय होते हैं। आज इतना ही। बोलो जिनवाणी चे ज्ञान ते सुचे लोकालोक, सो अड़ी सुनो सदा से
देव भजो हरिहंत नित्य गुरु सेवो निर्गन दया धर्म पालो सदाए धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्माण धर्म प्रसादे गुना नेत्रियं च समान परिहरो पक्ष पद मन नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ो संसारी संग ज्ञान को रचो सुमति सुपर संग बड़ो पुकारी है मुनि मन निरमल जैसो है गंगा को जल काटते कर्म बंध नवत प्रधारी है करो जब बारह विधि ऐसे गुरुदास ऐसे ऋषिराज को वंदना हमारी है ऐसे श्री गुप्तिनंदी जी को वंदना हमारी है नमोस्तु भगवान नित्यकालम अंचेवी पूजेवी वृंदावी नमस्वामी को हिलाहो तुम गमनम समाहि मरणम निर्गुण प्रत्यक्ष हो मज्जम नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया देश महान है देश मात्र रचना हरि प्रवंचना विभाव की मात्र रचना हरि प्रवंचना विभाव की। नहीं, आज का जो कोड है 18 है। अरविंद भगवान के विधान अपने किए 18 आज कोड रहेगा। अपन आगे 22 पर फिर जाएंगे। अभी पेशे बहुत सारा लंबा चलेगा। अभी ओम भीम हरम श्री चांचीमणि मछली फलादिर्वणपाम स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु दिवाकर आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर जिन धर्म पाटन का बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम भीम आचार्य श्री मौसमी आचार्य गुरुदेव आचार्य कुंत ब्रह्मदेव जय फलादिर्वणपाम स्वाहा। आचार्य नंदी ने कमाल कर दिया हमारी आप स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम गुरुदेव आचार्य भगवत श्री साक्षात विराजमान श्री चरणकमल प्योर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम रूपपामिति नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सबका आशीर्वाद। सवाई पर समाप्त होती है। शाम को 6:30 बजे पुनः आप तैयार रहिए और समझिए कि आने वाली आपदाओं का निवारण भक्तंबर स्तोत्र किस प्रकार से होता है। हर दिन भक्तंबर की महिमा आ रही है और नए नए स्तोत्र आ रहे हैं। कल आपने युद्ध की विजय को सीखा है। आज और आगे अपने नए स्तोत्र को समझेंगे। सभी शाम को 6:30 बजे आइए। और बुधवार है, भगवान शांतिनाथ जी का वार है। आपके सभी की बुद्धि की सिद्धि के लिए, बच्चों की विद्या सिद्धि के लिए और जो बच्चे सीए आदि कर रहे हैं उनको स्पेशल मंत्र शक्ति प्रदान की जाएगी। आप सभी उसके लिए तैयार रहें। बोलो जिनवाणी माता की जय। नमोस्तु गुरुदेव वंदना माता जी वंदना माता जी गुरुदेव